हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी चंद्रा और आज मैं आई हूँ विथ अनदर वीडियो। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 1 महीने बाद या कुछ दिन बाद ही हॉस्टल शिफ्ट होने वाले हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ज़रूरी सामान के बारे में जो कि हमें कैरी करनी होती है बिफोर शिफ्टिंग टू आवर हॉस्टल। सो मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाई है ज़रूरी सामानों की, ताकि आपसे वो छूट ना जाए। तो मैं आपको वो एक एक करके बताते जाऊंगी। आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना और प्लीज़ हॉस्टल आने से पहले प्लीज़ ये चीज़ें आपको ख़रीदनी ही है या घर से लानी ही है, ताकि आपको हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाली हूँ बेड से। जो भी चीज़ हमें बेड के लिए चाहिए होती है, मैं उन सभी की लिस्ट आपको बताते जाऊँगी। आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो हमें चाहिए सबसे पहले बेडशीट। बेडशीट आपको 2 लानी है, क्योंकि अगर आप एक को धो के सुखा भी दे तो आपके पास और एक हो। और आपको चाहिए पिल्लो और 2 पिल्लो कवर, ठीक है। वो भी सेम उसी तरह, आप एक को धोए तो दूसरे वाले आप बिछा सको और या लगा सको। उसके बाद आपको चाहिए होती है मैट्रेस नीचे बिछाने के लिए, क्योंकि अगर खाली में तो आप लोग नहीं सो सकते ना, इसलिए मैट्रेस होनी ज़रूरी है। और आपको चाहिए मस्कीटो नेट। और मस्कीटो नेट सिर्फ मस्कीटो के लिए नहीं होता है, कभी कभी होता है ना कि कीड़े वगैरह उड़ के आ जाते हैं लाइट की वजह से, तो इसीलिए आपको चाहिए मस्कीटो नेट। और आपको चाहिए ब्लैंकेट। आप वो मौसम के हिसाब से रख लेना अपने पास। तो ये सब थी बेड की चीज़ें। अब आती हूँ मैं पर्सनल हाइजीन और सेल्फ केयर की कुछ इम्पोर्टेंट लिस्ट को लेकर, जो कि है ये मैं आपको थोरोली गा के सुना देती हूँ। आप लोग ये प्लीज़ कैरी करना मत भूलना। जैसे कि हो गया टूथपेस्ट, टूथब्रश, टंग क्लीनर, सोप, बॉडी वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, कॉम, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र। अगर आप लड़की हो तो सैनिटरी पैड मस्ट नीडेड, ठीक है। टॉवल, नेल कटर, सनस्क्रीन, लिप बाम, ये सब तो आपके पास होती होगी। और बकेट मग, हाँ बकेट मग लाना मत भूलना। उसके बाद आपको चाहिए कुछ मॉप ना, ये फ्लोर साफ़ करने के लिए। तो अब मैं आती हूँ क्लोथ्स और एक्सेसरीज़ की लिस्ट पे। तो आपको चाहिए होता है डेली वेयर क्लॉथ जो कि कंफर्टेबल हो, और आप नाइट वेयर भी ला सकते हैं रात को पहनने के लिए। उसके बाद आपके पास अलग से कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस या साड़ी वगैरह 1-2 ला सकते हैं, क्योंकि फंक्शन प्रोग्राम वगैरह तो होती रहती है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग वो कैरी कर लेना, ताकि बाद में आपको फिर से ख़रीदनी ना पड़े। और कुछ अंडरगारमेंट्स ये सब तो आप लोग कैरी करते ही है वैसे। और आपको कैरी करनी है स्लीपर। अगर मेरी एडवाइस ले तो आप लोग 2 जोड़ एक्स्ट्रा स्लीपर आप लोग ले आना, क्योंकि जब भी आप लोग बाथरूम या टॉयलेट्स जाते हैं ना, तब एक जोड़ तो उसी के लिए आप लोग रख देना, और एक जोड़ जो है आप लोग अंदर रूम में पहन सकते हैं। और आप लोगों को लानी है हील्स अगर आप पहनते हो तो, ताकि कुछ प्रोग्राम या कुछ पार्टी वगैरह में आपको जानी हो तो वो अगर पहननी है तो आप लोग वो ला सकते हैं। मैं याद दिलाने के लिए ये सब बोल रही हूँ। तो आप मैं मूव कर रही हूँ स्टडी एसेंशियल की तरफ। जो कि हमें लानी ज़रूरी है वो है नोटबुक, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स। अगर आपके पास लैपटॉप हो तो लैपटॉप, चार्जर लाना मत भूलना। उसके बाद हाँ, एक्सटेंशन बोर्ड आपको लानी है, क्योंकि मैंने कहीं कि हॉस्टल में देखा है कि बोर्ड लिमिटेड होती है, और हम लोग रूममेट्स एक दूसरे के पीछे हम लोग लाइन में लगे होते हैं ना चार्ज करने के लिए। तो अगर आप एक्सटेंशन बोर्ड ले आते तो आप लोगों को सुविधा होगी इससे। उसके बाद आप लोग टेबल लैम्प ला सकते हैं। काफ़ी समय ऐसा होता है ना कि हमें लाइट बंद करने की ज़रूरत होती है, या काफ़ी रात तक कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो वो अपने टेबल लाइट ऑन करके वो लोग पढ़ सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चों को परेशानी ना हो। इसलिए आप लोग कैरी करना। और आप लोग कुछ छोटी मोटी चीज़ें सजाने के लिए ला सकते हैं, ताकि आपकी जो जगह है ना वो सुंदर दिखे। ये वैसे ऑप्शनल है। और मैं अब आती हूँ कुछ बाथरूम में यूज़ होने वाली चीज़ों के लिस्ट पे, जो कि है डिटर्जेंट, वॉशिंग ब्रश जिससे हम कपड़े वगैरह ब्रश कर सकें, और हैंगर, और सम क्लॉथ क्लिप्स ना, ताकि वो उड़ के इधर से उधर कहीं पर फैले ना। और छोटी स्मॉल रोप कुछ रस्सी, ताकि हम उसे बांध कर उसमें ही कपड़े सुखा सके। अब मैं आती हूँ कुछ मेडिकल किट की तरफ, क्योंकि
आप हॉस्टल में आते हो ना, तो आपकी वेदर चेंज होती है, एक तो एक पानी, एक खान पान है ना, ठीक है। तो आपकी स्लीपिंग भी कुछ डिस्टर्ब हो सकती है हॉस्टल पे, तो आपकी तबीयत बिगड़ भी सकती है, जैसे कि छोटी मोटी जुकाम या सर्दी बुखार ये सब हो सकती है। तो उसके लिए आप लोग कुछ फीवर, कुछ गैस्ट्रिक ये सब की दवा आप लोग लाना मत भूलना, ठीक है। तो ये हो गए मेडिकल किट। अब मैं आती हूँ एक्स्ट्रा चीज़ों के लिस्ट पे जो हमने ऊपर मेंशन नहीं किया है, जैसे कि हो गया मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, एयरफोन्स, हेडफोन्स, मिरर, सेफ्टी पिन और सुई धागा, हाँ सुई धागा भी चाहिए होता है, और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये थी कुछ एसेंशियल चीज़ें जो कि हम हॉस्टलर को चाहिए होता है बिफोर शिफ्टिंग टू आवर हॉस्टल। यहाँ पर मैंने यूटेंसिल जैसे कि हो गया थाल बाटी ये सब ऐड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये सब की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों की हॉस्टल पे ये यूटेंसिल अगर प्रोवाइड ना करता हो तो आप लोग ये भी ज़रूर इंक्लूड कर लेना अपनी लिस्ट पे। तो मुझे लगता है जो भी बेसिक नीड्स थी बिफोर शिफ्टिंग टू हॉस्टल, एक जो हॉस्टलर को चाहिए होता है, मैंने वो बता दी है। आपको कोई भी चीज़ अगर लगे जो कि छूट गई तो आप लोग खुद वहाँ पर इंक्लूड कर लेना। वैसे मम्मी को पूछ लेना हुआ, या अपने भैया दीदी या कोई भी फ्रेंड जो हॉस्टल में ऑलरेडी रहता हो, उन लोगों को आप पूछना, तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी उन लोगों से। तो मेरी तरफ से जो मुझे लगा, जो मैंने कैरी किया बिफोर शिफ्टिंग टू दिस हॉस्टल, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी आप लोग आपके हिसाब से लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय।